हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर एम एच अंसारी, प्रोफेसर AIU मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। हमारा आज का टॉपिक है कि बच्चे का सर चपटा अगर हो गया है तो उसको गोल कैसे करना है। यानी कि कुछ बच्चे पैदाइश से ही सर चपटा लेके पैदा होते हैं और कुछ बच्चे जो है वो बच्चे को अगर एक ही पोजीशन में लंबे समय तक सुलाए रखा तो उस साइड से सर जो है वो आपका चपटा हो जाता है। देखिए, यहां सबसे पहले सवाल ये आता है कि इसको कहते क्या है और ये ऐसा होता क्यों। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लेजियोसेफेली या फ्लैट हेड सिंड्रोम, यानी कि सर का चपटा हो जाना। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी देखिए सबसे मेन वजह जो होती है वो होती है आपका कि बच्चे को एक ही तरफ बहुत लंबे समय तक सुलाना, तो उससे उसका हिस्सा जो है वो चपटा हो जाता है। तो उसकी वजह से उसको पोजिशनल प्लेजियोसेफेली का नाम दिया जाता है। इसकी दूसरी वजह भी हो सकती है। उसकी दूसरी वजह हो सकती है कि बच्चा प्रीमैच्योर बर्थ हो, यानी कि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया हो, तो उसकी सूरत में भी ऐसा देखने को मिलता है। दूसरी चीज होती है कि गर्भ के अंदर जो बच्चा रहता है वो एक से ज्यादा बच्चे जो है वो गर्भ के अंदर हो, यानी कि ट्विंस या मल्टीपल बर्थ हो, तो वहां पर जगह कम होने की वजह से वो सर पर जो है प्रेशर पड़ के इस तरह की कंडीशन पैदा हो सकती है। अब सवाल एक ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, सर ही क्यों जो है वो आपका चपटा हो जाता है। देखिए, जो बच्चे का सर होता है, यानी कि इंसान का जो सर होता है, उसकी जो हड्डियां होती है बहुत सॉफ्ट होती है पैदाइश के वक्त। चूंकि अगर सॉफ्ट नहीं होगी तो बच्चा नॉर्मल डिलीवर होने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये हेड जो होता है बच्चे का, ये आपका मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, यानी कि झिल्ली से बना हुआ होता है, और बाद में धीरे 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 ये हार्ड होता जाता है और फिर ये सख्त हो जाता है आपका हेड। अदरवाइज जो है पहले पैदाइश से पहले बिल्कुल सॉफ्ट होता है और पैदाइश के बाद भी सॉफ्ट रहता है कुछ वक्त तक के लिए, यानी कि तकरीबन 2 से 6 महीने तक बच्चे का सर जो है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और धीरे धीरे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे वो अपनी शेप अख्तियार करते चले जाते हैं। इसकी एक वजह और होती है कि बच्चे की गर्दन की जो मांसपेशियां वो बहुत ज्यादा हार्ड हो, यानी कि टाइटनिंग या शॉर्टनिंग ऑफ द नेक मसल। तो ऐसा होने पर क्या होता है कि बच्चे को जब हम सुलाते हैं तो बच्चा एक ही तरफ जो है वो आपका सर करके लेटा रहता है। उसकी ये सख्त होने की वजह से मांसपेशियां, वो बच्चा अपने सर को सही तरीके से मूव नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो लंबे समय तक इसी तरह पड़ा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से फ्लैट हो सकता है। बच्चे का जो हेड होता है, मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट होता है, इनकी ये हड्डियां जो है सॉफ्ट होती है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे के यहां से जब छोटा सा बच्चा होता है तो यहां से पिलपिला रहता है, यानी कि अभी वो पूरी तरह से बोन डेवलप नहीं हुई है, वो हड्डियां जो है पूरी तरह से बनी नहीं है, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसी वजह से बच्चा जो जिस करवट लेटेगा, यानी कि जिस तरफ लेटेगा उस तरफ जो है वो निशान पड़ जाता है। जैसे बच्चा अगर इस तरफ ऐसे लेटा हुआ है, तो ये लंबे समय तक अगर लेटा हुआ है तो ये इस तरह से यहां पर जो है वो फ्लैट हो जाएगा। और अगर बच्चा सर के बल पीछे लंबे समय तक आपने लिटा के रखा हुआ है ये इस तरह से, तो यहां पर ये फ्लैट हो जाएगा। या दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में, इधर से हमने ज्यादा वक्त तक लिटा के रखा है तो ये हिस्सा जो है इसका फ्लैट हो जाएगा। बच्चे का सर अगर एक ही साइड में लंबे समय तक लिटा के रखा गया है और उसका सर चपटा होता है, चाहे वो कोई सी भी साइड हो, तो उसको हम पोजिशनल प्लेजियोसेफेली का नाम देते हैं। तो अगर प्लेजियोसेफेली यानी कि पोजिशनल प्लेजियोसेफेली है तो उसमें हम क्या करें, तो उसमें बहुत स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप रखेंगे, यानी कि मां खासतौर से ध्यान रखेगी, तो बच्चे का सर गोल आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहली चीज कि जब बच्चे को लिटाया जाए तो वक्त वक्त पर उसके सर की पोजीशन बदलते रहे, यानी कि बच्चा ऐसे लेटा हुआ है, घंटे 1.5 घंटे के बाद आप बच्चे को इस तरह से उसका सर इस तरह से कर दीजिएगा, कुछ वक्त के बाद सर इस तरह से कर दीजिएगा। तो आप बार बार जो है उसकी पोजीशन जो है वो सोते वक्त बदलते रहिए, क्योंकि एक साइड से अगर लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो वो परेशानी पैदा हो सकती है। तो पोजिशनल जो आपका प्लेजियोसेफेली है तो उसको जो है आप इस तरह से क्योर कर सकते हैं। दूसरी बात
बच्चे के सर की मां जो है बहुत धीरे धीरे इस तरह से राउंड शेप में मसाज करे, हल्के हल्के हाथ से उसको बहुत सॉफ्ट इस तरह से राउंड राउंड जो है वो इसको मसाज करे, यानी कि हल्का हल्का उसको दबा के ठीक करने की कोशिश करे। दूसरी चीज होती है बच्चे के लिए राई या सरसों का एक तकिया बना ले, यानी कि एक तकिए के अंदर, छोटा सा तकिया होता है बच्चे का, उसके अंदर 250 से 300 ग्राम जो है आप सरसों या राई डाल दें और फिर उसके मतलब सॉफ्ट रहेगा वो, तो उसके बाद बच्चे को इस तरह से लिटाएंगे तो बच्चा सरसों या राई जब उसके अंदर पड़ी हुई है तो कुछ वक्त के बाद उसको हल्का सा एहसास होगा, तो बच्चा खुद ब खुद जो है अपने शेप को चेंज कर लेगा, अपने सर की शेप को, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा चुभन का एहसास होगा तो बच्चा फिर नॉर्मली अपने सर को बदलता रहेगा। तो इस तरह से बच्चा जो है वो अपनी पोजीशन बार बार खुद ब खुद भी बदल सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी और काम में लगे हुए, तो बच्चा यहां पर खुद भी इस तरह से जो है वो मूव करता रहेगा, तो उससे बच्चे के सर की शेप जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी। एक होता है टमी टाइम या होल्डिंग टाइम। टमी टाइम से मतलब है कि बच्चे को, जब बच्चा जागा हुआ हो तो जागते वक्त बच्चे को जो है वो पीठ के बल नहीं बल्कि मुंह के बल, इस तरह से पेट के बल उसको लेटाए और उससे थोड़ी देर बातें करें, उससे खेले, क्योंकि बच्चा पकड़ने की जरूरत नहीं, तो बच्चा उससे क्या हुआ कि अपने सर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इस तरह से कभी बच्चा ऊपर देखेगा, कभी नीचे देखेगा, कभी साइड में देखेगा, तो इस तरह से जब बच्चा अपनी गर्दन को घुमाने की कोशिश करेगा तो उसकी बोन्स के अंदर हार्डनेस आएगी, उसकी शेप जो है वो काफी हद तक ठीक होती चली जाएगी और बच्चा जो है खुद भी उठने की भी कोशिश करेगा, तो उससे यहाँ आपके शोल्डर जो बोन्स वगैरह है, यहाँ की मांसपेशियां जो है हाथों की, कंधों की, वो खुद ब खुद मजबूत होगी। तो बच्चे के साथ उसको, यानी कि टमी टाइमिंग के दौरान उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ जो है उसको खिलाएं, तो उससे बच्चा मूव करेगा अपने सर को, तो उससे काफी फायदा पहुंचेगा। होल्डिंग टाइम यानी कि बच्चों को कुछ वक्त के लिए ऐसे उठाइए और अपना ऐसे बातचीत करिए उससे, तो उससे भी आपका बच्चा जो है वो आपका अपनी गर्दन को कंट्रोल करेगा और उससे भी आपका यहाँ की मांसपेशियां और गर्दन की मांसपेशियां जो मजबूत होंगी और यहाँ की जो सर की जो शेप है वो ठीक होती चली जाएगी। तो होल्डिंग टाइम और टमी टाइम जो है वो जागते समय बिल्कुल ध्यान रखें उसका, तो उस वक्त उससे बच्चे से बात करते रहे। एक तरीका और है कि यूज ऑफ यू शेप्ड पिलो। यू शेप्ड पिलो, एक जो है आपका मुलायम दुपट्टा या मुलायम तौलिया जो है लेकर उसको इस तरह से फोल्ड करके और ऐसे बच्चे के सर के तीन तरफ जो है उस तरह से लगा दे, तो उससे बच्चा सर को जो है वो ज्यादा इधर उधर नहीं कर पाएगा, तो इधर की शेप भी सही रहेगी, इधर की शेप भी सही रहेगी, तो उससे। और दूसरी बात ये कि बच्चे को और दूसरी कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक यू शेप में बना के एक मुलायम कपड़े का या मुलायम तौलिया का जो है वो बना के आप इसके सर के दोनों तरफ रख सकते हैं, तो उससे भी बच्चे को शेप को सही लाने में बहुत मदद मिलती है। एक दूसरी बात, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे के सर की पोजीशन आप जो है सोते वक्त चेंज करते हैं। एक चीज और ध्यान रखें कि बच्चे का सर जिस साइड से चपटा है उस साइड पर उसको कम लिटाएं, बल्कि दूसरी साइड पर उसको लिटाएं। बार बार जो है उसके सर की शेप जब आप चेंज करेंगे तो जिस साइड में चपटा है उससे अपोजिट साइड में बच्चे के सर को ज्यादा देर रखें, फिर उसको बदल दें, तो इस तरह से अदलते बदलते रहेंगे तो ये चीज जो है वो आपका नॉर्मल हालत में आ जाएगी। यहां एक बात ध्यान रखें कि बच्चे को हमेशा पीठ के बल ही लेटाएं, पेट के बल ना लेटाएं, पीठ के बल यानी कि कमर के बल ही लेटाएं, तो उससे बच्चा आसानी से सर को अपने मूव कर सकता है। अगर आपने बच्चे को पेट के बल लेटा दिया तो उससे खतरात हो सकते हैं। सोते वक्त बच्चे को पेट के बल ना लेटाएं, क्योंकि उससे खतरा यह हो सकता है कि बच्चा जो है, बच्चे का मुंह जो है वो आपका पिलो में धंस सकता है या बेड में धंस सकता है, तो उससे सफोकेशन हो सकती है, बच्चे का नाक बंद हो सकता है और खतरा जो है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पैदा हो सकता है। अगर फिर भी बच्चा ठीक नहीं होता है या पैदाइशी उसको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो डॉक्टर यहां पर एक हेलमेट थेरेपी भी इस्तेमाल करते हैं। हेलमेट टाइप जो है कुछ पट्टियां होती है जो सर पर लगाते हैं, तो उस वक्त भी डॉक्टर जो है हेलमेट थेरेपी के जरिए बच्चे के सर को ठीक कर सकते हैं, तो ये थेरेपी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बच्चे की गर्दन जो है आपका सख्त है, गर्दन की मांसपेशियां सख्त है और बच्चा सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहा है, तो उस सूरत में भी आप बच्चे को अपने पेडियाट्रिशियन को दिखाएं, यानी कि बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं, तो फिर अपने तरीके से यहाँ की मसल्स की जो है वो मसाज करके या जो भी फिजियोथेरेपी वो बताएंगे उसके जरिए जो है आप धीरे धीरे उसको क्योर
कर सकते हैं, उसकी फिर ये मांसपेशियां जो है नॉर्मल हो जाएंगी और बच्चा अपना सर जो है वो सही तरीके से मूव करता रहेगा। क्योंकि अगर ये सख्त रहेंगी तो बच्चा जो है अपना सर जो है वो एक ही तरफ रखेगा, दूसरी तरफ लाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि लाएगा तो उसको दर्द होगा। तो इसलिए ऐसी सूरत में डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आपको बताई कि बच्चे का सर अगर चपटा हो गया है तो उसको गोल किस तरह से किया जाए। तो अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।